हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू राइनसी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे द रोड टू सक्सेस। जी हाँ, आपने सही सुना, सफलता की सीढ़ी, रोड टू सक्सेस। अब ये रोड टू सक्सेस है क्या? किस तरह से हम अपने लाइफ में सफल बने और किस तरह हम अपनी लाइफ को सफल बनाएं, सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है। जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं अपने बचपन के, जैसे जैसे हम अपने कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद हम जॉब ढूंढते हैं, हर वक्त हमारे दिमाग में यही सवाल घूमता रहता है कि आखिर ये सक्सेस है क्या और किस तरह से हम इसे पा सकते हैं। सक्सेस के मायने बहुत हैं। कुछ लोगों के लिए खुश रहना सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए पैसा सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए गाड़ी, कुछ लोगों के लिए घर, कुछ लोगों के लिए घूमना। सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन है सबकी, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, वो ये कि हम सबको पता है कि लाइफ में पैसा, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम अपने पैशन को पूरा करें, चाहे हम अपने एम्बिशन को, चाहे हम अपने सपने पूरा करें, लोगों की मदद करें, हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा तो चाहिए, और पैसा सारी खुशियां नहीं दे सकता, ये भी सच है, लेकिन खुशियों को पाने के लिए हमें पैसे की जरूरत जरूर पड़ती है, ये भी एक सच्चाई है। आज हम बात करेंगे द रोड टू सक्सेस की, किस तरह से हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। पहली चीज, पॉइंट नंबर 1 इज थिंक बिग एंड ड्रीम बिग। हमेशा बड़े सपने सोचो और बड़ी चीजें सोचो। छोटी चीजें सोचोगे तो हमेशा दिमाग के अंदर छोटा ही ख्याल आएगा, छोटी ही चीजें हम दिमाग में सोचेंगे। लेकिन जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारे दिमाग का विस्तार होता है, हमारा दिमाग और बहुत सारे कैलकुलेशंस करता है अंदर कि हम इस बड़े सपने को किस तरह से पूरा करें। बड़ा सोचो और अच्छा सोचो। दोस्त, इसी ट्रैक पे, उसी पॉइंट 1 पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड टू अचीव योर ड्रीम। आपने बड़ा सोचा, आपने बड़ा सपना तो देखा, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि यार उस ड्रीम को अचीव करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम सपना देख लिए फिर सोचे कि यार वो तो हो ही नहीं सकता, कैसे करूंगा मैं, वैसा नहीं। पहले तो आपको एक बड़ा सपना देखना है, उसके बाद ये अपने आप के अंदर भरोसा दिलाना है कि आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। आप एक अच्छा सपना देखिए, एक पॉजिटिव सपना देखिए अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। आप जॉब करें या फिर आप कौन सा अच्छा काम करें या कौन सा अच्छा बिजनेस करें। आप सपना आपका है, आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी सपना देखें, उस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले भरोसा अपने अंदर पैदा करना बहुत जरूरी है। कीप पॉजिटिव एटीट्यूड टू अचीव योर ड्रीम। और एक बात का ख्याल रखिए, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, जो टेस्ला के फाउंडर हैं, जो स्पेस एक्स मिशन के फाउंडर हैं। बहुत लाइफ में स्ट्रगल करी है उन्होंने पेपाल का भी फाउंडर थे। वो पेपाल से बाहर निकाले जाने के बाद उन्होंने अपने पैसों से फिर स्पेस एक्स क्रिएट किया। आपको पता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, स्पेस एक्स को अलावा आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसने रॉकेट मिशन पे काम किया हो। आज तक केवल गवर्नमेंट एजेंसीज ही रॉकेट मिशन पे काम करती थी, जिस तरह नासा हो गया, इंडिया की इसरो हो गई, लेकिन कोई भी प्राइवेट एजेंसी इसमें हाथ नहीं डालती थी। बट इलॉन मस्क ने वो काम किया। उनके पास एक अच्छा चीफ इंजीनियर भी नहीं था, बिकॉज जो बहुत अच्छे चीफ इंजीनियर थे वो ज्वाइन नहीं होना चाहते थे एक नई स्टार्टअप में, प्राइवेट कंपनी में, और जो दूसरे थे वो इतने केपेबल नहीं थे कि उनको इलॉन मस्क अपने चीफ इंजीनियर एज ए सीटीओ अपॉइंट कर सके। फाइनली इलॉन मस्क ने खुद पढ़ाई की, खुद मेहनत की, खुद नॉलेज एक्वायर किया और उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज बने, सीटीओ बने, एंड ही लीडेड द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ स्पेसएक्स ऑफ द रॉकेट साइंस। उनका रॉकेट आसमान में जाने के बाद दोबारा वापस आ सकता है, इट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग द रॉकेट इनटू द आउटर स्पेस। बहुत सारा
चेंज किया उन्होंने, लोगों के माइंडसेट चेंज किए। बड़े बड़े साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो पहले पुराने थे, जिन्होंने रॉकेट मिशन पे जा चुके थे, या ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी जो रॉकेट प्रोजेक्ट पे काम करते थे, उन सब ने कहा कि अरे ये क्या पागल है इलॉन मस्क, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि रॉकेट जा करके वापस नीचे आ जाए और हम उसको रीयूज कर सकें, और ये पूरा प्रोसेस ही गलत है, ये इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये हो ही नहीं सकता। बट इलॉन मस्क खुद पढ़ाई करके, खुद नॉलेज एक्वायर करके, खुद रिसर्च करके, लोगों से हेल्प लेकर के, लोगों से इंटेलिजेंस लेकर के उसने इस मिशन को सक्सेसफुल करके दिखाया। सो ही हैड शोड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। टेस्ला ने जब इलेक्ट्रिक कार का सपना देखा, सब लोग ने सोचा इलेक्ट्रिक कार मतलब एक बोरिंग कार होगी, बहुत ही बेकार लुकिंग कार होगी। बट टेस्ला हैज शोन टू द वर्ल्ड दैट इलेक्ट्रिक कार, जो भी ड्राइवरलेस कार, जिसमें कि ड्राइवर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है, कार अपने आप मूव करेगी थ्रू द सेंसर्स एंड एवरीथिंग। ही हैज शोड टू द वर्ल्ड हाउ थिंग्स कैन बी डन यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो ये सारे जो इनोवेशंस है, जो लोग कहते थे तो पॉसिबल ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता, उसको इलॉन मस्क ने करके दिखाया है। वी नो देयर आर मेनी एग्जांपल्स। जब बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, किसने नहीं सोचा था कि एक बल्ब से रोशनी जलेगी? किसने नहीं सोचा था कि हम हवा में उड़ेंगे, हवाई जहाज जैसी चीज होगी? उस वक्त सब कुछ इम्पॉसिबल होता था। सो व्हाट आई वांट टू से इज देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। भगवान ने इस धरती पे जो दुनिया बनाई है, उसके अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप भरोसा करो, अगर आपको अपने आप पे काबिलियत पे भरोसा है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सारे रिसोर्सेस, सारा ज्ञान, सारा नॉलेज इसी धरती पे मौजूद है, केवल आपको उसे ढूंढना है, केवल आपको उसको अचीव करना है। सो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, और उन सपनों में अपने आप को पहले विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब आपको अपने सपने पर पूरा भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, पूरी दुनिया यकीन करे ना करे, आपको अपने सपने पे भरोसा होना चाहिए। और अगर आपको सपने पे भरोसा है तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप बस करते जाओ। एक बात याद रखना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपने उस चीज को ठान लिया है तो आपको रास्ता मिलेगा, आप नहीं है तो आप रास्ता बनाओगे, अपना नया रास्ता, बट यू कैन डू इट। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कोई कहते हैं ना यार रिस्क ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भाई, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। बिकॉज रिस्क कई तरह के हो सकते हैं। आपका फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या करोगे? आपका प्रोजेक्ट डूब जाएगा। आप बैंक से सारा लोन ले लोगे, आपके पास अगर बैकअप नहीं है पैसे का, आप घर कैसे चलाओगे, खाना कैसे खाओगे? क्या आपके दोस्त रिश्तेदार हैं आपकी मदद करने के लिए अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो तो? अगर आपके पास नहीं है, बैंक आपको लोन तो दे देगी, चलो आंटरशिप के लिए लोन ले रही है, लेकिन उस लोन का EMI कौन चुकाएगा? अगर आप डिफॉल्टर हो गए, नहीं चुका पाएगा, अगर आपका बिजनेस नहीं चला, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? क्या आपके पास बैकअप प्लान है? सो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सीधा गए, कुछ भी सोचा कि चलो कुछ भी स्टार्ट कर देंगे, गए और फिर जा करके आपने कुछ भी कर दिया, कोई भी ये कर दिया, वैसा बिल्कुल नहीं करें। एक बात याद रखें, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। सो आप देखिए कि आपकी क्या क्या रिस्क है, क्या क्या टाइम इंटरवल लगेगा उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, कैसे कैसे फेजेस में हमें उसे जाना पड़ेगा। इन सब चीजों को अच्छे से प्लान करें, ठीक है, पूरे अच्छे से प्लान करें और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। इलॉन मस्क ने भी अपना जो पेपाल का पैसा उसे जो भी फाउंडर से मिला था, उन्होंने स्पेसएक्स में डाला। एक वक्त आया जब उनके सारे पैसे खत्म हो गए, सारा पैसा, अपना पर्सनल पूरा पैसा उन्होंने लगा दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा। फाइनली कुछ दोस्तों से पैसे लेकर के उन्होंने अपना घर वर सब बेच दिया था, कुछ नहीं था उनके पास अपनी कंपनी को बचाने के लिए जिसे उन्होंने खड़ा किया था। एंड फाइनली एक दिन जब उनका रॉकेट 4 लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, उनके पास पैसों की भरमार आ गई, नासा ने उन्हें बिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया और सारी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा रिस्क भी आए जब आप कोई बड़ा काम करें, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि भाई ये मैं अचीव कर लूँगा, ये मैं करके रहूँगा, ये मैं कर सकता हूँ, तो आप करें। और आपके पास कैलकुलेटेड रिस्क लें,
इलॉन मस्क ने भी जो रिस्क लिया बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस 4th मिशन में तो हो ही जाएगा, एंड ही डिड इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक वेरी कैलकुलेटेड रिस्क. अगर आपके फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो कोई एक बंदा रिस्क ले सकता है, एंड along with your job you can also start doing some part time business which you can plan to do. आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, या कोई एक बंदा जॉब छोड़ करके भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है अगर उसका प्लान अच्छा है. ही हैज मेड हिज, केवल सपने देखने से नहीं होता है, उस सपने को साकार करने के लिए एक्चुअल पेपर पेन पे लेकर के पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पूरे प्लान का, कैसे कैसे कब किस फेज में हम क्या करेंगे, डीप पूरा स्ट्रक्चर बना करके देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. और जो भी चैलेंजेस आएंगे आपको पॉजिटिव डिटर्मिनेशन से उसको फेस करना है. नाउ पॉइंट नंबर 3, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ. दुनिया में कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती. मान लीजिए आपने एक अच्छा ड्रीम सोच लिया, एक विजन बना लिया, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपने रिस्क पैटर्न भी तैयार कर लिया, बट उसके बाद काम आता है एक्चुअल एफर्ट का, बिकॉज सक्सेस इज नॉट इजी. इलॉन मस्क ने लगभग एक वीक में 100 घंटे के करीब वो काम करते थे. कितने बार वो ऑफिस के अंदर ही उन्हें सोना पड़ा था, इसलिए कि उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो घर जाकर के वापस आ सके, बिकॉज अगले दिन वापस प्रोजेक्ट पे उनको काम करना था. बिकॉज पूरी कंपनी उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, उनके विजन पे, उनके मिशन पे, उनकी सोच पे, उनके डिसीजंस पे. और ऐसे कई सेक्टर्स थे, उन्हें हर एक डिपार्टमेंट में जा करके इंडिविजुअली उनको गाइड करना पड़ता था, देखना पड़ता था सब चीजें हो रही है सही से कि नहीं हो रही है, बिकॉज पूरा पैसा उनका लगा था, सपना लगा था, हर चीज लगा था. सो कोई भी चीज आसान नहीं होती है. इवन जब थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन किया था, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, कई हजार बार उन्होंने ट्रायल्स किए, फेल हुए, और उसके बाद फाइनली सक्सेस हुआ. तो किसी भी की लाइफ में अगर आप देखोगे, जो भी बड़ा आदमी है इतनी आसानी से बड़ा आदमी नहीं बना है. लोगों को लगता है कि यार ये तो पैसे वाला है, पैसे वाला ऐसे ही नहीं बना है, वो किसी दिन वो भी गरीब था. चाहे फुटबॉल प्लेयर्स ले लो, रोनाल्डो को देख लो, आज वो दुनिया का इतना बड़ा बेस्ट प्लेयर है, लेकिन उसने भी बचपन में बहुत मेहनत करी थी उस चीज को अचीव करने के लिए. हम धीरू भाई अंबानी, उनको कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे ऐसे ही बन गए. यार एंटरप्राइज खड़ी करना इतना आसान काम नहीं होता, एक बिजनेस खड़ी करना. और जब आप मल्टीपल बिजनेस देखते हो, जितनी आपके बिजनेस बढ़ते जाते हैं, हर एक बिजनेस में फोकस करना पड़ता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, हर एक चीजों को इक्वली वेरीफाई करना पड़ता है, चीजें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही है. कुछ भी गलत हुआ तो ब्लेम आपके ऊपर आता है. सो पूरी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए उस चीज को अचीव करना इतना आसान नहीं होता, वरना फिर हर इंसान जाकर के बिजनेस स्टार्ट कर देता. सो 90% लोग जॉब करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत इजी है उनके लिए. और जॉब के अंदर भी चीजें इजी नहीं होती है. जॉब के अंदर भी आपको डेली काम करना होता है. उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपका सपना है एक IAS ऑफिसर बनने का, तो उसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है. माना कि वो जॉब का काम है, बट स्टिल उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करना पड़ता है. अगर आपका ड्रीम है एक अच्छा साइंटिस्ट बनना, वो भी एक ड्रीम हो सकता है, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो. लेकिन उस साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपके दिमाग को फोकस करना पड़ेगा, कुछ नई नई चीजें, तकनीक सोचनी पड़ेंगी, ताकि आप कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नया आविष्कार कर सको, देश को, अपनी कंपनी को आगे लेके जा सको. सो इन सब चीज के लिए सपना होना, उस सपने के लिए रिस्क लेना. रिस्क अगेन अपने टाइम का रिस्क हो सकता है, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो उस चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होता है. वो चाहे पैसा हो सकता है इन्वेस्टमेंट, या फिर आपका टाइम एज अ रिस्क आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है. लेकिन ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है. और जैसा मैंने कहा, कोई भी चीज लाइफ में इतनी आसान नहीं होती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और सबसे पहले आपको खुद करना होता है, तभी दूसरे लोग आपको फॉलो करेंगे. हमेशा याद रखिए, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप किसी मैनेजर की पोस्ट पे हैं, या उससे आगे हायर अथॉरिटी की पोस्ट पे हैं, टीम लीडर है, जो भी हैं, सबसे पहले आपको वो काम करके दिखाना होगा, तभी आपके जूनियर्स आपको फॉलो करेंगे. अगर आप में वो काबिलियत नहीं है तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, कोई आपको लीड नहीं करेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट यू हैव टू बी अ लीडर एंड बिलीव यू इन योरसेल्फ एंड शो द टीम दैट यू कैन डू इट. चौथा पॉइंट आता है
फेस एंड डिफीट द चैलेंजेस। मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर मान लो आप कोई IAS जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई साइंटिस्ट बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। नाउ चैलेंजेस आएंगी, ये मत सोचिए कि एवरीथिंग विल बी स्मूथ। किसी की लाइफ आज तक स्मूथ नहीं गई है। एवरीवन हैज टू गो विथ हर्डल्स, बिकॉज जिंदगी ऐसे ही चलती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझो कि आपकी लाइफ में ऊपर नीचे होगा आपका ग्राफ, चैलेंजेस आएंगी, बट उन चैलेंजेस को स्ट्रांगली फेस करना है, उन्हें डिफीट करना है, एंड देन ओनली यू कैन बी द सक्सेसफुल पर्सन। जिस दिन आपने उस चैलेंज को डिफीट कर लिया, आपके पास एक नया चैलेंज उठ करके खड़ा होगा। आपने उसको डिफीट किया, फिर आगे एक नया होगा। पर आपको हारना नहीं है, आपको सारे चैलेंजेस को फेस करते जाना है, बिकॉज अगर आपने कर दिया तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक सवाल आपके लिए एक चैलेंज है, और जैसे जैसे आप उन चैलेंजेस को फेस करते जाएंगे, आप सक्सेस के नजदीक पहुंच जाएंगे। सो ये बात हमेशा याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं होंगे। किसी एक दिन हो सकता है आपको भूखा पेट सोना पड़े, किसी एक दिन हो सकता है आपको अच्छे कपड़े ना मिले पहनने के लिए, किसी एक दिन हो सकता है कि परिवार आपसे के खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आप में वो डिटर्मिनेशन है तो आप उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं और आप उसको जीतेंगे जरूर। सो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। लास्ट पॉइंट जो आता है वो ये कि डोंट सेटल व्हेन यू अचीव। सो मान लीजिए कि आपने चैलेंजेस को फेस किया, आपने अपने पॉजिटिव एनर्जी से सक्सेस को अपना पैशन बना लिया कि यार मुझे करना ही है, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे करना ही है। ये करने के बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी। सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद आपको सक्सेस मिल गई लाइफ में, रोड टू सक्सेस अचीव हो गया। बट इज दैट द एंड? नो, नो, बिकॉज आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो सक्सेसफुल हो गई हैं, या बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हो गए हैं अपनी लाइफ में किसी न किसी पार्ट पे, करियर पे, उनका भी ग्राफ नीचे आया है। नोकिया कंपनी एक टाइम पे वो सक्सेसफुल थी, वो पूरा नीचे आ गई। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू चेंज टू एंड्रॉइड। और दूसरी कंपनी, ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज भी होती हैं या फिर बड़ी कंपनीज भी होती हैं, हु आइदर रेजिस्ट अ चेंज, नहीं तो दूसरा they don't focus on new innovations, what's happening around them, और वहां पे वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने कोई जॉब की है, लेकिन अगर आपको वो जॉब मिलने के बाद आप उस जॉब पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको पोजीशन तो मिल गई, मान लो आप IAS ऑफिसर बन गए, या आप किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, या फिर कोई साइंटिस्ट बन गए, या फिर आप कोई फिल्म स्टार किसी इसमें बन गए। लेकिन अगर आपने जॉब पे फोकस नहीं किया, काम पे ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे आपका वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। सो सक्सेस मिलने बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस मिलने के बाद उस सक्सेस को मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। और ट्रस्ट मी, जब आप ये पूरा जर्नी करेंगे, रियल जर्नी, राइट फ्रॉम जीरो टू अ हीरो, जब आप पूरा सक्सेस का जो पैटर्न करेंगे, तो अपने आप में वो एटीट्यूड, वो माइंडसेट आ जाएगा, पॉजिटिविटी, कि आप फिर उसके बाद कुछ आगे की सोचेंगे, उस सक्सेस को मेंटेन करते हुए आगे की सोचेंगे कि मैं सक्सेस को और कैसे इंप्रोवाइज करूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं 25% जो इस सक्सेस को नहीं पचा पाते, जो ये सोचते हैं कि भैया अब तो सक्सेस मिल गया मुझे, अब मुझे और किसी की चीज की जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं, अब तो मेरा पैसा अपने आप आता रहेगा। पैसा अपने आप नहीं आता, पैसा हमेशा कुर्बानी मांगता है। ये कुर्बानी वक्त की कुर्बानी हो सकती है, जो होती है, वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा उस चीज को और इम्प्रूव करने के लिए, प्लस और भी कई तरह की चीजें होती हैं। सो ये सोच लीजिए आप कि नहीं अब मुझे मिल गया, अब आगे कुछ नहीं करना है, सो दैट इज नॉट देयर। लेकिन चूंकि आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया है स्टार्ट टू एंड, और 1 2 3 4 सारे स्टेप्स आपने किए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप में वो एनर्जी, इंथुजियाज्म और वो आ जाता है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनोवेशंस कभी नहीं छोड़िए अपनी लाइफ में, आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहिए। आज भी बिल गेट्स किताबें पढ़ते हैं, आज भी स्टीव जॉब्स किताबें पढ़ते हैं,
आज भी इलॉन मस्क किताब पढ़ता है, हर इंसान अपने आप को आज भी पढ़ता है। जो इंसान नहीं पढ़ता है, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाता है, नॉलेज एक्वायर नहीं करता है, उसकी आगे की ग्रोथ रुक जाती है। बिकॉज और कुछ नया प्रोडक्ट आएगा कल को, और कुछ नए डिमांड्स आएंगे मार्केट में। अगर आपके पास आपने नॉलेज नहीं एक्वायर किया है, अगर आप आगे नहीं देख रहे हैं, तो आप धीरे धीरे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। आज टेस्ला कंपनी आई है जो व्हीकल्स बना रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, प्लस ड्राइवरलेस गाड़ियां बना रही है। एप्पल ने भी स्टार्ट कर दिया है, अभी एप्पल भी उसके कंपटीशन में आ जाएगा कुछ सालों के बाद। तो उसके बाद अगेन अगर टेस्ला ने अपने आप को और इम्प्रूवमेंट नहीं किया, रिफाइन नहीं किया, तो कल को एप्पल उससे आगे बढ़ जाएगा। सो आपने सारी मेहनत करी उस कंपनी को खड़ा करने के लिए, लेकिन अगर उसके आगे आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट्स में, तो कल को वो वापस नीचे ग्राफ चला जाएगा। सो कहते ना, पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और चढ़ने के बाद उस जगह पे रुके रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे हवा बहुत तेज बहती है। सो आपको अपने पैरों को खूब फर्मली गड़ा करके रखना होता है, प्लस कुछ नया सोचना होता है, आइडिया, जिससे कि आपको एफर्ट कम लगाना पड़े और आप वहां पे ज्यादा दिन तक टिक सको। सो ये बहुत जरूरी है कि वंस यू अचीव द सक्सेस, यू शुड कैरी ऑन विद दैट सक्सेस। उस सक्सेस को अपनी आदत बना लो और उसे और इम्प्रूवमेंट करने की चीजें करते रहो। और इस रोड टू सक्सेस में एक बात कभी मत भूलना, हमेशा हंसते रहना, हमेशा प्यार मोहब्बत से लोग से बातें करना, लोगों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। आज आप कोई भी बड़े आदमी को देख लो, आप जब उनसे बात करोगे आपको समझ में आएगा कि वेरी सॉफ्ट स्पोकन पीपल, चाहे आप धीरूभाई अंबानी को ले लो, बिरला को ले लो, महिंद्रा जी को ले लो, आप इलॉन मस्क को ले लो, आप बिल गेट्स को ले लो, आप मार्क ज़करबर्ग को ले लो। आप जो भी देखोगे, जो भी बड़े आदमी हैं, हर इंसान बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, पोलाइटनेस से बात करते हैं। एटीट्यूड बहुत कम है लोगों में। एटीट्यूड इन सेंस जो कहते हैं ना, अपना बेमतलब का एटीट्यूड थ्रो करते हैं, वो सब वैसा कुछ नहीं होता। सो जो लोग नॉलेजेबल होते हैं, जो लोग वाकई में मेहनत करते हैं, वो इस तरह का ग्रज या एटीट्यूड्स वगैरह नहीं थ्रो करते। कुछ लोग हो सकते हैं एक्सेप्शंस, जो बैठे बैठे पैसा कमाते हैं, जैसे शेयर मार्केट या वगैरह, जिनको मेहनत उसमें भी लगती है क्योंकि दिमाग का मेहनत है, फिजिकल शायद नहीं है ज़्यादा, बट रिस्क टेकिंग एपिटाइट होती है। कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करनी होती है, इनसाइड स्टोरी पता करना होता है। बट अगेन मेहनत उसमें भी है, बट अगेन फिर भी अगर सक्सेसफुल पर्सन्स में बोलूं तो मे बी शायद 25% ऐसे लोग होंगे जिनको सक्सेस मिलने के बाद भी वो अपना ग्रज या अपना ये नहीं छोड़ते, लेकिन 75% लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, सबसे बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, ट्रीट करते हैं। उल्टा अपना सक्सेस होने के बाद वो और जो बाकी लोग हैं उनको भी प्रोत्साहन करते हैं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। सो मैं बस ये बोलूँगा कि आपने जब इतनी बड़ी जर्नी करी है अपनी रोड टू सक्सेस, तो उसके बाद में आप एक अच्छा इंसान भी बनिए, लोगों की मदद कीजिए, दूसरों की। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो उनके लिए फ़ायदा करेगा, तो ज़रूर करिए। आज मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बन सकें, सक्सेसफुल बन सके। और आप यकीन मानिए, अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को फॉलो किया तो आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे अपनी लाइफ में। मैं दोबारा कह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, थिंक बिग, ड्रीम बिग, पॉजिटिव एटीट्यूड टू अचीव योर ड्रीम। Nothing is impossible in this world. If there is a will, there is a way. Point number 2, take calculated risk. No blind game. Always have plan 1, plan 2 and plan 3, या फिर इसे plan A, plan B या plan C भी कह सकते हैं। Point number 3, nothing comes easy in life. Work hard to achieve your dream. You know first, and then others will follow you. Think like a leader. Point number 4, face and defeat challenges. Don't stop until you succeed. Make your success your passion. Number 5, don't settle when you achieve. Keep improvising your success.
Once you reach at the height of mountain, you still have to face the wind. Remember that. Keep working to stay in success. Thank you once again. Thank you for listening. And I hope आप सब तरक्की करें, आप सब अच्छे से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, हेल्दी रहें, खुश रहें. यही मेरी कामना है आपसे. Thank you everyone. Thanks for listening me. Bye. Take care. Thank you for watching the video. Please like the video, share and subscribe the channel. Thank you.